Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about offer or proposal in detail like its meaning, classification and essentials of a valid offer. मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और भी बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए. चलो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो. आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है हमारे ऑफर और प्रपोजल के ऊपर. तो भाई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? अग्रीमेंट. अग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू अग्रीमेंट. दैट मीन्स कि अग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए जो सबसे इनिशियल चीज होता है वो होता है हमारा ऑफर. तो ऑफर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में क्या डिफाइन किया गया है? When one person will signifies to another person his willingness to do or not to do something. Means जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताता है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, with a view to obtain the assent of such person to such an act, he is said to make a proposal or an offer. किस मकसद से करता है? दूसरे की अनुमति लेने के लिए, उस काम को करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए. ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल और ऑफर. की भाई वो एक प्रपोजल और ऑफर दे रहा है. जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहता है या फिर कोई काम नहीं करना चाहता है और वो दूसरे का अनुमति लेता है उस काम को करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए और उसको बोलता है, तो हम कहेंगे कि उसने क्या दिया? ऑफर दिया है. आई नो ये जो आपका डेफिनेशन है थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हाँ, चीजों को तोड़ तोड़ करके आप जब हिंदी में अच्छे से समझेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे. देखिए, अगर आप सेक्शन सबसेक्शन के साथ अगर कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना तो भाई बनता है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप टेक्निकल डेफिनेशन ही लिखिए. अब चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं ऑफर के. तो फर्स्ट क्या है? जो पर्सन ऑफर या प्रपोजल देता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर और ऑफरर. जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है या फिर जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको हम प्रॉमिसी बोलते हैं या फिर एक्सेप्टर बोलते हैं. एक होता है ना, एक बंदा ऑफर देता है और एक उसको एक्सेप्ट करता है. जो देता है उसको ऑफरर बोलते हैं और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं. अब जो ऑफरर है यानी जो ऑफर देने वाला है उसको अपने इच्छा को एक्सप्रेस करना जरूरी है. वो उसको अगर कोई विलिंगनेस है, ऑफर देने का विलिंगनेस है, तो उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है. सिर्फ विलिंगनेस होना या डिजायर होना इज नॉट एनफ. आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, चाहे आप रिटन वे में करो या फिर अपने कंडक्ट के थ्रू आप ये जाहिर करो कि आप ऑफर देना चाहते हो. एक ऑफर जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है. यानी किसी काम को करने का भी ऑफर हो सकता है या फिर किसी काम को ना करने का भी ऑफर हो सकता है. दोनों ही वैलिड ऑफर कहलाता है. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ए आस्क बी विल यू बाय माय कार फॉर ₹5 लाख. ए ने बी से कहा कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे. तो ये क्या हो गया? एक ऑफर हो गया. किसके द्वारा? ए के द्वारा बी को दिया जाने वाला ऑफर. अब इस केस में बी ने आंसर दिया यस आई विल बाय योर कार. देन द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. जैसे ही बी ने कह दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हारी कार 5 लाख रुपए में खरीदूंगा, तो बी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. तो यहाँ पे ए क्या कर रहा था? बी को ऑफर दे रहा था. तो ए कौन था? ऑफरर था और प्रॉमिसर था. और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया. बी को ऑफर दिया गया था, तो बी कौन था? ऑफरी था और प्रॉमिसी था, या फिर उसको आप एक्सेप्टर भी बोलते हैं. अब आगे देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर. देखिए बहुत से टाइप के ऑफर्स होते हैं, वो बेस्ड होता है नेचर, टाइमिंग और इंटेंशन पे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर देख लेते हैं. सबसे पहला आपका टाइप होता है एक्सप्रेस ऑफर. एन ऑफर मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स स्पोकन और रिटन, दिस इज नोन एज एक्सप्रेस ऑफर. अगर आप ऑफर दे रहे हैं वर्ड्स में बोल करके या लिख करके, ऐसे हम ऑफर को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन ए सेज टू बी विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख. क्या तुम मेरे कार को 2 लाख रुपए में खरीदोगे? ए ने बी से कहा. तो चाहे वो मुंह से बोल करके कहे
या फिर लिख करके उससे पूछे कि भाई क्या तुम मेरे कार को 2 लाख में खरीदोगे, तो ये कैसा ऑफर आ जाएगा, एक्सप्रेस ऑफर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इम्प्लाइड ऑफर। एनी ऑफर मे बी डिराइव फ्रॉम द एक्शन और सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टीज इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर। इसमें ना तो आप जो ऑफर करने वाला है वो ना तो मुंह से बोलता है, ना ही रिटन वे में देता है, उसके एक्शन से या फिर पार्टी के सिचुएशन से लग जाए कि हाँ सामने वाला उसको क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज एन इम्प्लाइड ऑफर बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू कैरी पैसेंजर्स फॉर अ सर्टेन फेयर व्हेन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट्स अ बस ऑन अ पर्टिकुलर रूट। अब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी कहती है कि मैं एक रूट से दूसरे रूट में जा रहा हूं, बस पे बोर्ड लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली एक इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है सारे पैसेंजर्स को जो भी उस रूट में जाना चाहते हैं कि भाई मेरी बस यहां से खुलती है और इस जगह पे जाके रुकती है और ये मेरा फेयर है, आपको मैं ऑफर दे रहा हूं, अगर आपको ऑफर पसंद है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट करके मेरे बस में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पे छोड़ दूंगा, तुम मुझे किराया दे देना। ऐसा वो बोलने तो नहीं आता ना, बस एक बोर्ड लगा देता है फेयर का और रूट का, आपस में ही वो क्या कर रहा है, एक ऑफर दे रहा है। तो यहाँ पे ना तो वो बोल रहा है ना तो लिख रहा है, बस अपने एक्शन और सिचुएशन से जो है ये ऑफर कंडक्ट कर दिया जा रहा है, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज जनरल ऑफर। A general offer is one that is made to the public at large. जनरल वे में आप ऑफर दे रहे हो, किसी खास व्यक्ति को ऑफर नहीं दे रहे हो। जैसे अभी मैंने पिछला एग्जांपल आपको बताया ना कि ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, तो ए ने बी से स्पेशली कहा, ऐसा तो नहीं कहा कि भाई मैं 5 लाख रुपए में कार बेच रहा हूं, जिसको भी ये कार 5 लाख रुपए में खरीदनी है वो मुझसे कांटेक्ट करे, ऐसा उसने नहीं कहा। अगर ऐसा उसने कहा होता तो वो जनरल ऑफर दे रहा था, यानी पब्लिकली ऑफर दे रहा था कि कोई भी जो भी बंदा चाहता है मेरे कार को 5 लाख में खरीदना वो मुझसे कांटेक्ट करे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पब्लिक ऑफर हो गया, यानी कि एट लार्ज आप पूरे पब्लिक को ये ऑफर दे रहे हो, किसी स्पेसिफिक पार्टी को ऑफर नहीं दे रहे हो। तो पब्लिक का कोई भी बंदा जो भी पब्लिक में आपके ऑफर को सुन रहा है, देख रहा है या पढ़ रहा है या फिर समझ रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर उसको कोई कंसिडरेशन है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आपने बोला कि जो इस पजल को सॉल्व कर देगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, 1000 रुपए 2000 रुपए कुछ भी रिवॉर्ड दूंगा। तो आपने किसी खास बंदे को नहीं कहा कि आप इस पजल को सॉल्व कर दोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे 1000 रुपए दूंगी, आपने जनरल वे में कहा। तो जनरल पब्लिक में से कोई भी मेंबर आ सकता है, उस पजल को सॉल्व करके आपसे 1000 रुपए का रिवॉर्ड लेकर के जा सकता है। जैसे ही ये एक्ट फिनिश हो गया आप उसको पैसे दो, दैट इज जनरल ऑफर। आपने जनरल वे में ऑफर दिया, जनरल कोई भी पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ऑफर। अब ये वाला जो पिछला वाला एग्जांपल था ना, वो क्या था, स्पेसिफिक ऑफर था। किसी स्पेसिफिक पार्टी को अगर आप ऑफर देते हो, ए बी को दे, राम श्याम को दे, सीता गीता को दे, है ना, तो किसी खास पर्सन को, किसी खास पार्टी को अगर आप ऑफर दे रहे हो तो वो ऑफर क्या होगा, स्पेसिफिक ऑफर होगा, और वही अगर एक्सेप्ट करता है जिसको आप ऑफर दे रहे हो तो ही उसका एक्सेप्टेंस कहलाएगा। इसको हम स्पेशल ऑफर भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ए ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर ₹5,000, then only B can accept such an offer because it is specific to him। अगर A B को ऑफर करे कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा 5000 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे, ये ऑफर दे दिया B को। अब इस ऑफर को एक्सेप्ट कौन करेगा, क्योंकि A सिर्फ B को ही ऑफर दे रहा है तो ये B को ही एक्सेप्ट करना है ना, या तो वो एक्सेप्ट करे या फिर डिनाई कर जाए। अगर B एक्सेप्ट कर लेता है दैट मीन्स कि ऑफर कैसा है, स्पेसिफिक ऑफर है, और ये किसके लिए है, सिर्फ एक ही पर्सन के लिए, तो वही एक्सेप्ट कर सकता है या फिर वही डिनाई कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रॉस ऑफर। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू पार्टीज कैन मेक अ क्रॉस ऑफर। दिस मेक्स एन आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। दो पार्टी एक दूसरे को क्रॉस ऑफर देती हैं। इसका क्या मतलब, एक ही आइडेंटिकल ऑफर दोनों ही पार्टी सेम टाइम में दें। नहीं समझे, अभी समझाती हूँ, देखिए एग्जाम्पल से। जैसे ए और बी फ्रेंड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे थे, पुराने जमाने वाले लोग हैं।
तो ए ने ऑफर दिया बी को कि क्या तुम मेरे घोड़े को 5,000 में खरीदोगे। क्लियर है। ठीक उसी टाइम में बी ने भी उनको ऑफर दे दिया चिट्ठी लिख करके कि क्या तुम अपने घोड़े को 5,000 में बेचोगे। तो क्या हो गया, दोनों ही पार्टी जो ऑफर दे रहा था और जिसको एक्सेप्ट करना था, दोनों ही पार्टी सेम चीज के लिए सेम टाइम पे एक दूसरे को ऑफर दे रही हैं। दैट इज क्रॉस ऑफर। अब दोनों में से किसी का भी ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो कंसिडरेशन फुलफिल हो ही जाएगा, क्योंकि भाई एक बाइंग की बात कर रहे हैं और एक सेलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइमिंग पे सेम चीज का ही ऑफर हो रहा है। दैट इज क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट है हमारा काउंटर ऑफर। देयर मे बी टाइम्स व्हेन अ प्रॉमिस विल ओनली एक्सेप्ट पार्ट ऑफ एन ऑफर एंड चेंज सर्टेन टर्म्स ऑफ द ऑफर। कभी कभी ऐसा होता है जब प्रॉमिस का कुछ खास हिस्सा ही एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि जो आप ऑफर दे रहे हो उसके कुछ सर्टेन टर्म्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है, पूरे के पूरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप बोल रहे होगे मैम ये क्या बोल रही हैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरे कार को 5 लाख रुपए में खरीदोगे, लेकिन तुम्हें ये जो 5 लाख का पेमेंट है वो 2 दिन के अंदर अंदर करना होगा। तो यहाँ पे क्या टर्म्स है, क्या ऑफर के कंटेंट्स हैं। भाई तुम्हें मेरी कार खरीदनी, क्या खरीदोगे, तो ये एक ऑफर हो गया। कितने में खरीदोगे, 5 लाख में खरीदोगे, लेकिन इसके पैसे तुमको कितने में देने पड़ेंगे, 2 दिन के अंदर देने पड़ेंगे। ये ऑफर है, अगर तुमको एक्सेप्ट करना है तो तुम एक्सेप्ट कर लो। तो सामने वाले बी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुम्हारे इस कार को 5 लाख रुपए में खरीद लूंगा, लेकिन 2 दिन नहीं, मैं 3 दिन में इसका पेमेंट पूरा कर दूंगा, है ना। तो वहां पे क्या था, आपका पूरा का पूरा ऑफर क्या था, 5 लाख रुपए में कार को बेचना है, 3 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए, ये पूरा ऑफर था। लेकिन बी ने एक्सेप्ट किया ऑफर को, वो 5 लाख रुपए में खरीदने को कार तैयार है, लेकिन पूरे तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया, एक पार्ट वाइज एक्सेप्ट किया। यानी वो 5 लाख रुपए देगा, कार को खरीदेगा, यहां तक एक्सेप्ट किया, लेकिन 2 दिन के अंदर पेमेंट करना है, उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि जो टर्म्स और कंडीशंस रिलेटेड थे उस ऑफर से, उसने उसको चेंज कर दिया। 2 दिन के बजाय वो कह रहा है कि मैं 3 दिन में आपको पैसे दूंगा। क्लियर है। He will want changes or modification in the terms of the original offer. जो ओरिजिनल ऑफर था कार को 5 लाख रुपए में बेचने का और 2 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव करने का, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दिया गया, थोड़ा सा स्लाइट चेंज कर दिया गया। भाई 2 दिन के अंदर नहीं, 3 दिन के अंदर मैं पेमेंट करूंगा। और इस पे भी ए अगर तैयार हो गया, यानी ए ने पहले ऑफर दिया 5 लाख रुपए में मुझे कार बेचनी है, 2 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए, क्या तुम खरीदोगे। तो बी ने उसके बदले उसको एक ऑफर दे दिया कि भाई मैं खरीद लूंगा, 5 लाख रुपए में ही खरीदूंगा, लेकिन 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन में आपको पैसे दूंगा। उसने क्या दे दिया, काउंटर ऑफर दे दिया। यानी जो इनिशियल ऑफर था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, उसके टर्म्स को मॉडिफाई करके उसने ऑफर दे दिया। दैट मीन्स कि ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब उसका मॉडिफिकेशन रूप आपको देखने को मिलेगा, दैट इज काउंटर ऑफर। चलिए नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। फर्स्ट आपका है ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। एक ऐसा ऑफर वैलिड होता है जहां पे दोनों पार्टीज का इंटेंशन होता है कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाता अपने प्रॉमिस को, तो दूसरे पार्टी के पास ये राइट है कि वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। दैट इज द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप ऑफर देते हैं जहां पे दोनों पार्टी का नियत है लीगल रिलेशनशिप में आने का, तो ही वो ऑफर वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए ऑफर करता है बी को डिनर के लिए, बी जो है वो उस इन्विटेशन को एक्सटेंड कर देता, तो एक्सटेंड कर देता है, तो क्या ए बी को कोर्ट में घसीट सकता है कि भाई तुमने डिनर के टाइम पे नहीं तुम प्रेजेंट हुए, तो चलो अब कोर्ट में चलो उसका जवाब देने के लिए। ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, सोशल अग्रीमेंट था, ये एक वैलिड ऑफर
नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वैग्यू, मीन्स कि जो भी टर्म्स हैं ऑफर के, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत ही क्लियर और डेफिनेट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, समझ में आने चाहिए और बिल्कुल डेफिनेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डबल मीनिंग चीजें आप यूज करो जिससे कि कोई कंफ्यूज हो जाए आपके ऑफर को समझने में। इफ द टर्म्स आर वैग्यू और अनक्लियर इट विल नॉट अमाउंट टू अ वैलिड ऑफर। अगर जो भी टर्म्स हैं वो अनक्लियर हैं तो वो वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ए ऑफर्स टू सेल बी फ्रूट्स वर्थ ₹5,000। ए ऑफर देता है बी को कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए का फ्रूट्स बेचूंगा। ठीक है, तो क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं, ये वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कौन सा फ्रूट बेचेगा, कितने क्वांटिटी में बेचेगा, ये मेंशन्ड ही नहीं है। कौन सा फ्रूट बेचना है, कितना केजी बेचना है, ये बिल्कुल भी कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है, इसलिए एक क्या है, इनवैलिड ऑफर है। नेक्स्ट क्या है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो भी ऑफर है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, जो ऑफरी है, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करके बताइए कि भाई ये ऑफर है, ये ऑफर का टर्म एंड कंडीशन है और तुम अगर आना चाहते हो इस प्रॉमिस में तो इसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। यानी कि जो प्रपोजल है अगर उसके नॉलेज के बगैर कोई उस ऑफर में एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। कंप्लीट कम्युनिकेट करिए जिसको भी आप ऑफर दे रहे हैं अपने ऑफर के रिगार्डिंग। ठीक है, एक केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या जजमेंट आया था, दैट एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द प्रपोजल डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस दिया गया है बिना प्रपोजल को सही तरीके से जाने हुए तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, है ना। तो क्लियरली कम्युनिकेट करना ऑफरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही वो एक वैलिड ऑफर माना जाएगा। जैसे लालमन शुक्ला और जो गौरी दत्त का जो केस था, उसमें क्या था कि डी जो था वो सेंड करता है अपने सर्वेंट पी को अपने मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए, और जब वो उसका जो सर्वेंट पी है, जब वो मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए चला जाता है, उस दौरान अचानक से डी एक अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भी मेरे बॉय को ढूंढ करके लाएगा उसको वो कुछ रिवॉर्ड का पैसा देगा। लेकिन उसके सर्वेंट को ये बात पहले से पता नहीं होता कि ये रिवॉर्ड की बात कही गई है। जब वो ढूंढने चला जाता है तो ये अनाउंसमेंट होता है। जब वो ढूंढ करके लाता है तो उसको पता चलता है कि हाँ भाई कोई रिवॉर्ड की भी बात कही गई है। उसको तो पहले से इंफॉर्मेशन था नहीं इस ऑफर के बारे में, लेकिन फिर वो डिमांड करता है कि भाई जब आपने रिवॉर्ड की बात कही है तो आप मुझे भी ये रिवॉर्ड दो क्योंकि मैं इसको ढूंढ करके लाया। लेकिन उस समय डी क्या कर जाता है, डिनाई कर जाता है। तो ये जो केस था इसमें पक्ष डी के पक्ष में फैसला आया था। क्यों आया था? क्योंकि ऑफर डी ने पी को ऐसा दिया ही नहीं था कि तुम ढूंढ करके लाओगे तो तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पी चला गया था ढूंढने के लिए तो ये ऑफर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि उसको क्लियरली कम्युनिकेट किया गया था कि भाई तुम ढूंढ करके मेरे बच्चे को लाओगे तो मैं तुमको कुछ रिवॉर्ड दूंगा। वो चला जा चुका था तब ये चीज बताया गया था। यानी कि जो ऑफर था, जो प्रपोजल था, उससे वो कंप्लीटली इग्नोरेंट था, उसको पता भी नहीं था, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा। ये ऑफर उसके लिए नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ऑफर में बी कंडीशनल, है ना। While acceptance cannot be conditional and offer might be conditional. आप अपने ऑफर में कंडीशंस को इंक्लूड कर सकते हो लेकिन एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं होता। जो ऑफरर होता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकता है अपने ऑफर में। जैसे कि ए कैन ऑफर टू सेल बी इफ ही मेक हाफ द पेमेंट इन एडवांस। जैसे कि ए क्या बोलता है कि मैं तुम्हें बी को अपने गुड्स को बेचूंगा। ए बोलता है बी मैं तुम्हें अपने गुड्स को बेचूंगा लेकिन तभी बेचूंगा जब तुम आधा पेमेंट एडवांस में कर दोगे तो बेचूंगा। बी क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है इस कंडीशन को, ठीक है। और एक क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। मींस कि ऑफर देने वाला ऑफर में कंडीशंस लगा सकता है, टर्म एंड कंडीशन लगा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला टर्म एंड कंडीशन लगा के नहीं कर सकता, बल्कि क्या कर सकता है, काउंटर ऑफर दे सकता है। अब यहाँ पे बी कह सकता था कि देखो मैं एडवांस में हाफ पैसे नहीं दूंगा, मैं 1/4 पैसे दूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। तो ये क्या कर देता, बी उसको काउंटर ऑफर दे देता। या तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर काउंटर ऑफर देगा, कोई कंडीशन नहीं लगा सकता एक्सेप्टेंस के दौरान। नेक्स्ट देखिए,
ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन, कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं कंटेन कर सकता. द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. अगर hence it cannot says that if acceptance is not communicated by a certain time it will be considered as acceptance. अगर आप किसी certain time period तक, है ना, अपने acceptance को communicate नहीं करते, that doesn't mean कि आपका वहां पे acceptance हो गया है. अगर आप नेगेटिव साइन दे रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो किसी एक टाइम फ्रेम तक, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. एग्जाम्पल देखिए, ए ऑफर टू सेल हिज काउ टू बी. ए क्या ऑफर देता है कि वो अपने काउ को बी को सेल करेगा 5,000 रुपए में. अब सोमवार तक बी ने इसमें कोई रिजेक्शन नहीं दिया, मतलब बी ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला. ऐसा नहीं था कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ना ही रिजेक्ट किया मंडे तक. तो अब क्या इसको कंसिडर कर लिया जाएगा कि हाँ बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, ये एक वैलिड ऑफर होगा ही नहीं जब तक कंप्लीट तरीके से बी इसको एक्सेप्ट नहीं करता. ऐसा नहीं है कि एक टाइम बीतने के बाद अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि वो एक्सेप्ट कर चुका है. ये नहीं है कि अगर आप रिजेक्ट नहीं कर रहे दैट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है. चुप है इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है. क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल. ऑफर क्या हो सकता है? स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है. जनरल पब्लिक को भी दिया जा सकता है और किसी स्पेसिफिक पार्टी को भी दिया जा सकता है. नेक्स्ट क्या है? ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. ऑफरर कैन मेक एन ऑफर थ्रू वर्ड्स और इवन बाय हिज कंडक्ट. एक ऑफरर, जो ऑफर देने वाला बंदा है, वो लिखकर, बोलकर या अपने कंडक्ट के थ्रू भी ऑफर दे सकता है. जो वर्ड से दिया जाए रिटन में या बोल करके, ओरल हो या रिटन हो, जो वर्ड्स में दिया जाए उसको हम एक्सप्रेस्ड ऑफर बोलेंगे और जो कंडक्ट के थ्रू दिया जाए, एक्शन के द्वारा दिया जाए, वो इम्प्लाइड ऑफर कहलाता है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है, ए अग्री टू सेल to B 300 liter of oil in exchange of 500 kg of grain. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, क्या ये वैलिड ऑफर है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कि ये एक वैलिड ऑफर है या नहीं. अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.